Good morning, my dear students. Students, we are starting our lesson number 2 of Well is Born in our reader book. This lesson is given on page number 19. Inspired by an African myth. Inspired means you are motivated by an African myth. Myth means a false belief. You can say a false story. And the ideas of a 6th century astronomer. Astronomer is a person who studies stars. And mathematician from India. This is a story in verse. Verse means here poem. Here the writer is saying that she is inspired, she is motivated by an African myth as well as by an astronomer and a mathematician from India. And this is a story in verse. Means the lesson which we are reading, this is a story but it is in the form of verse. वर्स मीन्स पोयम. ये पोयम में लिखी गई है, पोयम की फॉर्म में ये लिखी गई है. एक्चुअली इट इज अ स्टोरी विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्स. डू साइंस एंड एज ओल्ड विजडम गो टुगेदर. यहाँ पे राइटर पूछते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एज ओल्ड विजडम, और जो हमारी नॉलेज है, क्या वो साथ साथ चल सकती है? रीड दिस पोयम टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली द सिग्निफिकेंट ऑफ वाटर but also the importance of combining wisdom and technology. So इस poem में हम लोग पढ़ेंगे. In this poem we will study not only the significance of water, कि साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने हमें वाटर जो है वाटर को प्रोवाइड करने के लिए इतनी सारी सिस्टम्स प्रोवाइड करे हैं, बट इसके अलावा वी विल स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ कंबाइनिंग विजडम एंड टेक्नोलॉजी. हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि कैसे ये नॉलेज और टेक्नोलॉजी, विजडम मीन्स यार नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, दीज आर हेल्पफुल फॉर अस, कि कैसी विजडम और नॉलेज जो है हमारे लिए हेल्पफुल होती है. नॉट ओनली टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल बट इफ इट मिक्सेस विद द नॉलेज, इफ अवर टेक्नोलॉजी मिक्स विद द नॉलेज, it will be beneficial for us. Dear students, here is your section number 1 and there are few questions based on this section number 1. So first of all we will study section number 1. After that we will discuss these questions. I will read these questions before I start my section number 1. In what ways would the well help the villagers? So इस section में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है in what ways would the well help the villagers, कि कैसे जो well है, कुआं जो होता है, वो villagers की help करता है. Why did the engineer फील ही वुड फाइंड वाटर ईजिली. इंजीनियर को ऐसा क्यों फील हुआ कि उसे वाटर जो है बहुत ईजिली यहाँ मिल जाएगा. एंड थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट द थिंग्स द इंजीनियर एंड हिज टीम टुक विद देम व्हेन दे वेंट टू द बेस ऑफ द हिल. तो आपको वो सारी चीजें बतानी जो इंजीनियर और उसकी टीम जो अपने साथ लेके आते हैं जब वो काम स्टार्ट करते हैं. सो दीज थिंग्स वी विल स्टडी, दीज आंसर्स वी विल गेट इन section number 1. So read it very carefully. The engineer stood before the big crowd. Here the engineer, he is standing in front of the big crowd. भीड़ के आगे सामने वो खड़ा है. And spoke in a voice बहुत cheerful and loud. Cheerful means they are happy. And he is speaking in a हैप्पी मूड एंड स्पीकिंग वेरी लाउडली. बहुत ऊंचा बोल रहा है और काफ़ी खुश भी है वो. उसकी आवाज़ से काफ़ी हैप्पीनेस शो हो रही है. बाय इवनिंग टुमारो आई कैन फोरटेल. फोरटेल मीन्स हियर टू टेल द फ्यूचर, भविष्य के बारे में बताना. बाय इवनिंग टुमारो, कि कल शाम तक, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कल शाम तक योर ड्राई लिटिल विलेज विल हैव इट्स ओन वेल, कि आपका ये जो छोटा सा गांव जो कि बिल्कुल ड्राई है, इसका अपना एक कुआं होगा. राइट, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन्स. इंजीनियर स्टूड बिफोर द बिग क्राउड, कि जो इंजीनियर है वो एक क्राउड के आगे खड़ा है. एंड ही स्पॉक इन अ वॉइस बहुत चेयरफुल एंड लाउड, और वो काफी लाउडली बोल रहा है. एंड ही इज इन अ हैप्पी मूड, और वो क्या बता रहा है कि बाय इवनिंग टुमारो, आज कल शाम तक आपको जो है आपके गांव में एक कुआं होगा. नाउ सेकेंड स्टेंजर, द विलेजर्स बर्स्ट इनटू जॉयफुल चैटर. चैटर हियर मीन्स टॉकिंग. विलेजर्स जो हैं ये बात सुन के
आपस में बातें करते हैं. दे आर वेरी हैप्पी टू हियर दिस न्यूज. आफ्टर सो लॉन्ग द प्रॉमिस ऑफ वाटर. वे लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें वाटर का प्रॉमिस दिया गया. इतने टाइम के बाद उन्होंने पानी के बारे में सुना है कि उनका अपना एक कुआं होगा. इट इज सो गुड न्यूज. एन एंड टू ऑल देयर प्रॉब्लम्स एट लास्ट. और फाइनली उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी. ड्रेडिंग अ ड्राउट, अ थिंग ऑफ द पास्ट. ड्राउट हियर मीन्स नो रेनफॉल. जब बारिश नहीं होती तो कहते हैं कि रेनफॉल का जो डर है अब वो नहीं रहेगा. थिंग ऑफ द पास्ट, कि अब जब उनका खुद का वेल हो जाएगा गांव में तो ये जो ड्राउट का जो एक फियर है वो एक पुरानी बात हो जाएगी. नो मोर कैरिंग पॉट्स फॉर माइल्स एंड माइल्स, whispered the woman, all wrapped in smiles. Here, women, these are speaking very quietly. Whispered means they are quietly. They are speaking very quietly, all wrapped in smiles. Wrapped in smiles here means all of them were smiling. वे लोग हंस रही हैं and they are speaking quietly. और वो जो है बातें कर रही हैं. बातें क्या करें कि नो मोर कैरिंग पॉट फॉर माइल्स एंड माइल्स, कि अब उन्हें मीलों से जो है भर के घड़े नहीं लाने पड़ेंगे. घड़े जो वे भर भर के लाती थी अब उन्हें वो सब नहीं करना होगा. द मैन रिमेंबर्ड देयर लैंड सो बैरन. द मैन रिमेंबर्ड हियर मीन्स दे रिकॉलिंग देयर लैंड्स सो बैरन. बैरन हियर मीन्स स्टेराइल, मीन्स इनफर्टाइल, जिसमें कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती. एंड हाउ दे वुड वरीड अबाउट अ फैमिन. और वे लोग वहाँ के जो मैन है वो लोग याद करते हैं कि कैसे उनकी जो लैंड है वो स्टेराइल हो जाती है ड्यू टू ड्राउट की वजह से. एंड हाउ दे हैड वरीड अबाउट अ फैमिली. और कितना उन लोगों को जो है लैक ऑफ फूड को फेस करना पड़ता है. मीन्स जब बारिश नहीं होगी तो उन्हें फसलें नहीं मिलेंगी, खाना नहीं मिलेगा, तो उन्हें कितनी ज़्यादा टेंशन रहती है. इफ देयर इज नो रेनफॉल दे वुड गेट नो फूड. विद अ वेल दे कुड इरिगेट देयर फील्ड्स. विद अ वेल दे कुड गेट बेटर क्रॉप यील्ड्स. कहते कि अगर उनके पास कुआं हो जाएगा तो वे खुद से इरिगेशन कर पाएंगे. इरिगेशन एक प्रोसेस होता है जब भी प्लॉइंग की जाती है तो उस टाइम पे एक प्रोसेस होता है इरिगेशन. तो वे लोग क्या सोचते हैं कि अगर उनका खुद से एक कुआं हो जाएगा तो दे कुड इरिगेट देयर फील्ड. वो अपने फील्ड को इरिगेट कर पाएंगे. विद अ वेल दे कुड गेट बेटर क्रॉप यील्ड. अगर कुआं होगा, पानी होगा तो उनकी जो फसलें हैं वो भी अच्छी अच्छी उगेंगी. विद अ वेल दे वुड बी फ्री ऑफ द टेरिबल फियर दैट द रेन वुड बी लेट अगेन दिस ईयर. कि अगर उनका खुद का कुआं होगा तो उनको डर जो है फेस नहीं करना पड़ेगा. डर किस चीज़ का कि कि जो है इस साल बारिश देर से आएगी, जल्दी आएगी, मॉनसून्स का उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा अगर उनका खुद से एक कुआं हो गया तो. होपफुल एक्साइटेड दे लाउडली क्लैमर्ड. Engineer Sahib, would you give us your word? Hopeful, excited, they loudly clamored. Clamored means here demanded urgently. तो वे जो लोग हैं, विलेजर्स जो हैं, वो बहुत एक्साइटेड हैं ये सारी चीज़ें सुन के. एंड दे आर वेरी होपफुल. और वो पूछते हैं कि इंजीनियर साहिब, वुड यू गिव अस योर वर्ड, कि क्या आप अपना प्रॉमिस फुलफिल करोगे. विल वी ट्रूली बी ब्लेस्ड विद अ वेल दिस वीक. क्या हमें इस वीक में हमारा वेल मिल जाएगा. विल वी फाइनली गेन द वाटर वी सीक. कि क्या फाइनली हमें वाटर मिल जाएगा जिसकी हम सर्च करते हैं. सीक मीन्स यार सर्च, ठीक है, जिसको हम ढूंढते रहते हैं. क्या वो मिल जाएगा अब हमें. अ वीक, ओ मच सूनर देन दैट. तो वो इंजीनियर जो है वो क्या कहते हैं कि एक हफ्ता, इससे पहले ही मिल जाएगा. यू विल हैव योर वेल बाय द एंड ऑफ द डे. तुम्हें यू विल हैव योर वेल बाय द एंड ऑफ द डे, कि डे के एंड तक आपको आपका कुआं मिल जाएगा. आई एम एन एक्सपर्ट इन वाटर एंड वेल्स एंड ड्रिलिंग. इसमें इंजीनियर क्या कहते हैं कि मैं जो है वाटर, आई एम एन एक्सपर्ट इन वाटर, वेल्स एंड ड्रिलिंग. मैं ड्रिलिंग में, वेल्स को फाइंड आउट करने में, इन सब में बहुत एक्सपर्ट हूँ.
He sat to the crowd around him smiling. वो पूरे उस भीड़ को जो उसके आगे खड़ी हुई है, उसके चारों तरफ खड़ी हुई है, उसको घेरे हुए, उन सबको बताता है कि आई एम एन एक्सपर्ट. I have looked at reports. I have studied the maps. वो क्या कहते हैं कि I have looked at reports. मैंने इस गांव की रिपोर्ट देखी है. I have studied the map. मैंने मैप भी देख लिया. My knowledge of wealth simply has no gaps. वो कहते हैं कि I am very confident that you will get well in your village. कि आपको आपके गांव में एक वेल मिल जाएगा. I am sure. I have surveyed the land for miles around. Then what he is telling कि मैंने चारों ओर से मीलों तक इस लैंड को सर्वे किया है. एंड आई एम श्योर देयर इज वाटर हियर टू बी फाउंड. और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पानी मिल सकता है. अर्ली नेक्स्ट डे when the sun was still low and the sky suffused with a pinkish glow. अब नेक्स्ट मॉर्निंग, बहुत सुबह वे लोग आ जाते हैं. when the sun was still low, जब सूरज भी ठीक से पूरा नहीं निकला है. and the sky suffused with a pinkish glow, और sky जो अभी pinkish है, it was filled with pinkish glow. engineer addressed his trusted team. engineer जो है वो अपनी टीम को बुलाता है. come let us fulfill the villagers dream. कि आओ चलो हम अपने विलेजर्स के ड्रीम को पूरा करते हैं.